अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। राज्य में चौथे चरण में सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाले पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों में पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों पर भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं और कक्षा है ना के 50,000 और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के कक्षा के अध्यापकों के पद को जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। चौथे चरण में पहली से 5वीं एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठों ये जानकारी दी। यहाँ लिखा हुआ है 45,992 प्रधानाध्यापकों को की भी होगी नियुक्ति। राज्य में 45,992 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पद तक, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 40,518 पद सृजित हुए थे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा हुई थी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 4,974 पद खाली, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 40,518 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बहुत ज़्यादा काम दे रही है। तो प्रेषक संजय कुमार, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, विषय VC है ना नोट्स के द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों से विमर्श हेतु समय निर्धारण करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से अपने जिला के सभी प्रधानाध्यापकों से VC नोडेज के माध्यम से बैठक विमर्श किया जाता है। VC नोडेज पर यह निर्धारित समय परिवर्तित करते हुए प्रत्येक संध्या 5:30 बजे निर्धारित की जाती है और इस पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अनुमोदन प्राप्त है। विश्वास भाषण संजय कुमार, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। इससे ये पता चलता है कि शिक्षकों को अब जो है शिक्षा विभाग बिल्कुल चैन से रहने देना नहीं चाह रही है ना। ये चाह रहा है शिक्षा विभाग की इन लोगों को परेशान करें। अब जो है 5:30 बजे बुला रहा है। प्रेषक परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा एवं वार्षिक माध्यमिक के प्रायोगिक परीक्षा 2024 की विभिन्न प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर संधारित व्यवहित उत्तर पुस्तिका की विधिवत जांच मूल्यांकन के संबंध में प्रसंग समिति के पत्रांक यहाँ लिखा हुआ है और दिनांक 30/1/2024 उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया निर्देश दिया जाए है ना। उक्त पत्र के माध्यम से आपसे यह आशय की अनुरोध किया जाता है कि विषयांकित परीक्षाओं के लिए निर्धारित सभी प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों में निर्धारित व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करा ली जाए कि उत्तर पुस्तिकाएं विधिवत मूल्यांकित हुई है अथवा नहीं। साथ ही जिन प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों पर व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का विधिवत मूल्यांकन कराए बिना उनके अवार्ड शीट एवं मार्क्स फाइल समिति के प्रेषित कर दिए गए हैं तो चिन्हित कर निर्दिष्ट अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी। इसके अलावा ऐसी व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का विधिवत मूल्यांकन कराते हुए समिति की प्रतिवेदित करने का भी अनुरोध किया गया था। प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से किए गए उपयुक्त अनुरोध के बावजूद आपके स्तर से कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन समिति को प्राप्त है। अतः स्मारित करते हुए पुनः अनुरोध है कि विषयांकित परीक्षाओं के लिए निर्धारित सभी प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों में संधारित व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ली जाए कि उत्तर पुस्तिकाएं विधिवत मूल्यांकित हुई है अथवा नहीं। जांचोपरांत यदि किसी प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित कोई विसंगति पाई गई अथवा यदि किसी कारणवश पूर्व में कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा हो तो इसके सुधार हेतु अपवाद स्वरूप एक अवसर है ना वन टाइम
है ना, प्रदान किया जाता है जो सिर्फ इसी बार के लिए मान्य होगा तथा भविष्य के लिए किसी प्रकार का पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में तदनुसार संशोधित प्राप्तांक को इस पत्र के संलग्न प्रपत्र उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग में समिति को दिनांक 29/2/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित की जाए। विश्वासभाजन परीक्षा नियंत्रक उच्च माध्यमिक, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। कहने का मतलब यह है कि जो लोग बहुत सारे प्रायोगिक परीक्षा का कॉपी चेक किए होंगे, उन्होंने कॉपी बढ़िया से चेक नहीं किया, उसकी जांच अब हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई नई खबर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।